अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरम डिस्कस किया था वो हमारे पास था फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग प्रूफ डैट फॉर सैम्पलिंग विद और विदाउट रिप्लेसमेंट वेरिएंस ऑफ वाई बार इज़ इक्वल्स टू n माइनस एन ओवर कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर ओवर स्मॉल n। हमने इस थ्योरम को विद रिप्लेसमेंट केस से भी डिस्कस करना था और विदाउट से भी। विद से हम कर चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह करेंगे विदाउट रिप्लेसमेंट केस से। जी, तो वेरिएंस ऑफ वाई आई का आंसर हम पिछले वीडियो में निकाल चुके थे, n माइनस वन ओवर कैपिटल N इंटू एस स्क्वेयर। हमने एक इक्वेशन नंबर 1 बनाई थी, वेरिएंस ऑफ वाई बार इज इक्वल्स टू 1 ओवर n स्क्वेयर समेशन n वेरिएंस ऑफ वाई आई प्लस डबल समेशन को वेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे। लास्ट वीडियो में हमने ये इक्वेशन बनाई थी जिसमें हमने वेरिएंस ऑफ वाई आई का आंसर निकाल के थ्योरम को हमने प्रूफ कर दिया था। और विद रिप्लेसमेंट केस में मैंने आप लोगों को बताया था कि कोवेरिएंस टर्म जो हमारे पास है वो हमारे पास वैनिश्ड हो जाती है, यानी कि ख़त्म हो जाती है। तो हमने इसको ज़ीरो पुट करके वेरिएंस ऑफ वाई आई का आंसर निकाला था और उसको हमने वाई बार को जो हमें प्रूफ करना था उसको हमने प्रूफ कर दिया था n माइनस वन ओवर कैपिटल N इंटू एस स्क्वायर ओवर स्मॉल n के। तो आज हम डायरेक्ट कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे से स्टार्ट करेंगे। और जिन स्टूडेंट्स को वेरिएंस ऑफ वाई आई की बात समझ नहीं आई तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से जाके मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। नाउ कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे हमारे पास बराबर होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई वाई जे माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई जे के। अब कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे को हमने बराबर करना है, ये चीज़ तो हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगी। थ्योरम नंबर 1 में हम प्रूव कर चुके हैं कि जब हम एक्सपेक्टेशन लगाते हैं वाई आई पर तो हमारे पास वाई बार के इक्वल्स आती है। तो इन दोनों की जगह हमने वाई बार को लिख देना है। अब मसला रह गया इस चीज़ का हमने आंसर फाइंड करना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई वाई जे बाय जनरल हमारे पास बराबर होता है डबल समेशन n इंटू एन माइनस वन का जो हम समेशन लगाएंगे वाई आई वाई जे ओवर n इंटू एन माइनस वन। कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे में हमने एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई आई वाई जे की जगह ये वैल्यू रिप्लेस कर दी और माइनस वाई बार का स्क्वायर। ये वाई बार इस वाई बार से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हमारे पास वाई बार का स्क्वायर आ गया। अब हमने इस एक्सप्रेशन को इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। अब हमने इस चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है मज़ीद, तो हमने बताना है कि समेशन n वाई आई का होल स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है समेशन n वाई आई स्क्वायर प्लस डबल समेशन वाई आई वाई जे के। क्योंकि वैल्यू हमें वाई आई वाई जे की चाहिए तो हम इस वाली टर्म को इधर माइनस कर देंगे। ये इधर प्लस हो रही है तो इधर आकर माइनस हो जाएगी, तो हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने मज़ीद बताना है कि वाई बार हमारे पास बराबर होता है समेशन कैपिटल N वाई आई ओवर n के। अब हम बेसिकली इस टर्म की वैल्यू को निकाल रहे हैं, तो हमारे पास यहाँ पे सिर्फ समेशन n वाई आई है। तो हम ये n जो हमारे पास डिवाइज़र में है इसको अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करवा दूँ तो हमारे पास समेशन n वाई आई की वैल्यू आ जाएगी। अब डबल समेशन वाई आई वाई जे हमारे पास बराबर आएगा n इंटू वाई बार का होल स्क्वायर माइनस समेशन n वाई आई का स्क्वायर। अब हमने इस वाली वैल्यू को समेशन वाई आई वाई जे की वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देना है। अब इक्वेशन नंबर 3 में जब हमने वैल्यू डाली तो कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे हमारे पास इक्वल्स आया n इंटू वाई बार का होल स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर डिवाइज़र में n इंटू एन माइनस वन माइनस वाई बार का स्क्वायर। जी, तो स्टूडेंट्स n इंटू वाई बार स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर एज इट इज़। अब हमने n इंटू एन माइनस वन इंटू वाई बार स्क्वायर किया, क्योंकि हमने इस वाली टर्म का एलसीएम लिया तो n इंटू एन माइनस वन इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे इज इक्वल्स टू n इंटू वाई बार स्क्वायर माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर माइनस जब n से मल्टीप्लाई हुआ तो ये n स्क्वायर आ गया और साथ ये वाला वाई बार स्क्वायर आ गया, तो हमने इसको होल स्क्वायर में लिख लिया। माइनस माइनस प्लस n वन द n और साथ वाई बार का स्क्वायर आ गया। ये दोनों चीज़ें सेम थी तो कैंसिल आउट हो गई, विद ऑपोजिट साइंस थी तो कैंसिल आउट कर दी हमने। कोवेरिएंस ऑफ वाई आई वाई जे हमारे पास बराबर आएगा माइनस समेशन वाई आई स्क्वायर प्लस n इंटू वाई बार स्क्वायर और डिवाइज़र में n इंटू एन माइनस वन। अगर मैं माइनस को बाहर कॉमन ले लूँ तो अंदर का जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ये प्लस जो था ये माइनस में हो जाएगा और हमने इस पूरी जो एक्सप्रेशन है इसे इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है।
अब हमने मज़ीद समेशन वाई आई स्क्वेयर माइनस एन इंटू वाई बार स्क्वेयर की वैल्यू निकालने के लिए एस स्क्वेयर का फॉर्मूला दोबारा से लिखना है। एस स्क्वेयर हमारे पास बराबर होता है समेशन वाई आई स्क्वेयर ओवर कैपिटल एन माइनस समेशन एन वाई आई ओवर एन का होल स्क्वेयर। यहाँ से हमने एस स्क्वेयर को बराबर करना है, इसकी जगह हम वाई बार लिख सकते हैं क्योंकि समेशन भी कैपिटल एन का है और डिवाइज़र में भी कैपिटल एन है, तो यहाँ पे हमने वाई बार लिख दिया। अब हमने यहाँ से 1 ओवर एन को कॉमन ले लिया। जब हमने 1 ओवर एन कॉमन लिया तो यहाँ से तो कॉमन आउट आ गया 1 ओवर एन, लेकिन इसके साथ नहीं था 1 ओवर एन, तो यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो गया। अब जो हमने पिछले थ्योरम में काम किया था फॉर लार्ज पॉपुलेशन एन अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू n-1, तो ये जो n है ये हमारा n-1 में चला जाएगा और हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए, तो n-1 एस स्क्वेयर के साथ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमारे पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू भी आ गई है, तो हमने पुटिंग दिस एक्सप्रेशन इन इक्वेशन नंबर 4। अब वैल्यू हमारे पास आ गई माइनस का साइन एज इट इज़ n-1 इंटू एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाई n इंटू n-1। ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल आउट हो गई, तो हमारे पास कोवेरियंस ऑफ वाई आई वाई जे का फाइनल आंसर आया है माइनस एस स्क्वेयर डिवाइडेड बाय कैपिटल एन। अब हमारे पास वेरियंस ऑफ वाई आई का आंसर भी है और कोवेरियंस ऑफ वाई आई वाई जे का भी। वेरियंस ऑफ वाई आई का आंसर हम पिछले थ्योरम में निकाल चुके हैं, मतलब पिछली वीडियो में हम निकाल चुके हैं, और कोवेरियंस का हमने अभी निकाला है। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, जो कि हमारे पास ये थी, ये वाली स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम वेरियंस ऑफ वाई आई की ये वाली वैल्यू डालेंगे और कोवेरियंस ऑफ वाई आई वाई जे की जो हमने अभी फाइंड की है। अब 1 ओवर एन स्क्वेयर एज इट इज़, समेशन भी एज इट इज़ n-1 ओवर एन इंटू एस स्क्वेयर आ गया वेरियंस ऑफ वाई आई की जगह, प्लस समेशन माइनस एस स्क्वेयर ओवर कैपिटल एन। अब एस स्क्वेयर हमारे पास माइनस में था तो वो माइनस 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 प्लस हमारे पास माइनस हो गया। अब मज़ीद क्या करना है, एन को हमने बाहर कॉमन आउट ले लेना है। जो यहाँ पे भी n का समेशन था और यहाँ पे n इंटू n-1 का समेशन था, तो हमने उन समेशंस को अप्लाई किया, तो यहाँ पर स्मॉल n आ गया और यहाँ पे n इंटू n-1 आ गया। यहाँ से हमने n कॉमन आउट कर लिया, तो n इस n स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। अब मज़ीद अगले स्टेप में हमने इस n जो हमारे पास दोनों डिवाइज़र हैं इनको भी कॉमन आउट ले लेना है। n-1 इंटू एस स्क्वायर अंदर रह गया माइनस n-1 इंटू एस स्क्वायर। सिंपली अब इनको हमने मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे आ गया n इंटू एस स्क्वेयर माइनस एस स्क्वेयर, यहाँ पे आ गया माइनस n इंटू एस स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस एस स्क्वेयर। ये माइनस का एस स्क्वेयर था, ये प्लस का, ये कैंसिल आउट हो गए। तो हमारे पास बाकी जो बचा है वो है n इंटू एस स्क्वेयर माइनस n इंटू एस का स्क्वेयर। मज़ीद हमने यहाँ से एस स्क्वेयर को भी कॉमन आउट ले लिया, तो हमारे पास अंदर बचा है n माइनस n इंटू एस का स्क्वेयर। अब जो फॉर्म हमने बनानी है वेरियंस ऑफ वाई बार इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर n हमने बाहर ले लिया और इस वाले n को वापस से हम अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे। n ओवर n माइनस n ओवर कैपिटल N इंटू एस स्क्वेयर। ये n इस n से कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पर 1 आ गया माइनस n ओवर n इंटू एस स्क्वेयर की जगह हम एस स्क्वेयर के हमने डिवाइज़र में ये वाला स्मॉल n लिख दिया। अब यहाँ पे हमने सिंपल एलसीएम लिया, n नीचे आ गया डिवाइज़र में, इसके साथ जाके मल्टीप्लाई हुआ n-n इंटू एस स्क्वेयर ओवर n, और यही हमने वेरियंस ऑफ वाई बार का एक्सप्रेशन प्रूव करना था, तो हमने नीचे लिख दिया हैंस प्रूव्ड। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।